जय हिंद, जय जिनेंद्रिय। दोस्तों, आज की इस सीरीज में हम पढ़ने जा रहे हैं जैन धर्म। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर से लगाकर अंतिम तीर्थकर को हम वन बाय वन विस्तृत जानकारी के साथ आपको समझाएंगे। जिसकी जानकारी हमारे पास है, हम सिर्फ उसी की जानकारी आपको प्राप्त कराएंगे। तो शुरू करते हैं जैन धर्म। जैन धर्म के जो संस्थापक थे और प्रथम तीर्थकर जिसको माना जाता है वह है ऋषभदेव जी। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव जी थे और इनका प्रतीक चिन्ह है सांड। जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर अजितनाथ जी थे और इनका प्रतीक चिन्ह है हाथी। जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर संभव जी थे और इनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। जैन धर्म के सातवें तीर्थकर संत पार्श्व जी थे और इनका प्रतीक चिन्ह है स्वास्तिक। जैन धर्म के 16वें तीर्थकर शांति थे और इनका प्रतीक चिन्ह है हिरण। जैन धर्म के 21वें तीर्थकर नामी थे और इनका प्रतीक चिन्ह है नीलकमल। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर अरस्टिनेम थे और इनका प्रतीक चिन्ह है शंख। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जी थे और इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। 23वें और 24वें तीर्थकर की विशेष जानकारी मैं आपको यहाँ से बताऊंगा, क्योंकि यहाँ से ही जैन धर्म की जो वास्तविक शुरुआत होती है वो यहीं से होती है, 23वें तीर्थकर से ही। 23वें तीर्थकर और 24वें तीर्थकर ही जैन धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको इसकी विस्तृत जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जी की काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास जीवन स्वीकार कर लिया था और इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी, जो 4 शिक्षाएं थी, मुख्य रूप से कौन सी थी? हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर वर्धमान महावीर जी थे। वर्धमान महावीर जी 24वें और अंतिम तीर्थकर कहलाए। वर्धमान महावीर जी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंकराम नामक स्थान पर हुआ और इनको निर्वाण प्राप्ति 468 ईसा पूर्व बिहार के पावापुरी नामक स्थान पर हुई, जिसका हम आगे इसका जिक्र करेंगे। इनकी माता का नाम त्रिशला था, पिता का नाम सिद्धार्थ, बचपन का नाम इनका वर्धमान था और इनके एक बड़े भाई थे जिनका नाम था नंदीवर्धन। इनकी पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अनोजा प्रियदर्शनी, इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था अनोजा प्रियदर्शनी, और इनके दामाद का नाम था जामिल, जो इनके प्रथम शिष्य भी थे। प्रथम शिष्य बनने वाले पहले व्यक्ति दामाद थे जिनका नाम था जामिल, और इनकी प्रथम शिष्या मतलब महिला भिक्षुणी, प्रथम महिला भिक्षुणी थी चंपा नामक की महिला। तो चंपा पहली भिक्षुणी थी, प्रथम इनकी शिष्या थी जामिल, जो इनके दामाद थे, प्रथम इनके शिष्य थे। माता पिता की मृत्यु के पश्चात 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की सलाह पर ये सन्यासी बन गए थे। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात इनको जरंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए इन्हें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ और संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इन्हें जिनका अर्थ है विजेता, अरहत जिसका अर्थ है पूजनीय, निग्रंथ जिसका अर्थ है बंधनहीन, इन आदि नामों से ये जाने गए। इनके अनुयायी को निग्रंथ कहा गया। निग्रंथ का अर्थ बंधनहीन है और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश प्राकृत भाषा में दिया, जिसको अर्धमागधी भाषा भी कहा जाता है। लगभग 300 वर्ष ईसा पूर्व मगध में 12 वर्ष का एक बहुत भीषण अकाल पड़ा। इस अकाल में भद्रभाहु अपने कुछ शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए, लेकिन स्थूल भद्र अपने शिष्यों के साथ मगध में ही रुक गए। 12 वर्षों के पश्चात जब भद्रबाहु मगध वापस लौटते हैं तो मगध के साधु
जो स्थूलभद्र के साथ रुके हुए थे और भद्रभाव के जो शिष्य थे उनके बीच एक गहरा मतभेद हो जाता है और ये मतभेद इस चरम तक पहुंच जाता है कि जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो जाता है। और दो भागों में बंट जाने के बाद पहला जो भाग है, जो स्थूलभद्र के शिष्य थे उनको श्वेतांबर कहा गया। श्वेतांबर का मतलब है श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। और जो भद्रभाव के शिष्य थे उनको दिगंबर कहा गया। दिगंबर का अर्थ है नग्न रहने वाले। इस तरह से जैन धर्म दो संप्रदायों में बंट जाने के कारण श्वेतांबर और दिगंबर दो नामों से जाना जाने लगा। जैन धर्म का ग्रंथ, जैन धर्म के ग्रंथ को त्रिरत्न कहा जाता है, जिसमें तीन बातों को मिलाकर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, इन तीनों को मिलाकर जो ग्रंथ है उसको त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है और ये 5 महाव्रत हैं अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म को मानने वाले राजा, जो प्रमुख राजा थे, उज्जैन, एक उज्जैन नाम का राजा था, वंदराजा नाम का राजा था, चंद्रगुप्त मौर्य थे, अघोष वर्ष थे और चंदेल शासक थे। खजुराहो का जो मंदिर है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा ही कराया गया था। जैन धर्म की जीवनी भद्रभाव द्वारा रचित है और जिसको कल्पसूत्र कहा गया है। की आयु में वर्धमान महावीर की मृत्यु, जिसको निर्वाण प्राप्त कहा जाता है, 468 ईसा पूर्व बिहार के पावापुरी राजगीर नामक स्थान में हुई थी। मल्ल राजा सरस्वतीपाल के राजप्रसाद में महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था। इनकी मृत्यु के पश्चात 2 जैन संगतियों का आयोजन कराया गया। प्रथम जैन संगति का आयोजन 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र नामक स्थान पर हुई थी, जिसकी अध्यक्षता या जिसका आयोजन स्थूलभद्र ने किया था। स्थूलभद्र जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व वल्लभी गुजरात में क्षमा श्रवण नामक राजा ने करा था। इस तरह से जैन धर्म से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वे हमने इस वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचाई। इस वीडियो में आज इतना ही।